ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। दाऊद नबी कहते हैं कि ऐ खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हम जिंदगी के किसी भी मराहल में गुजर रहे हो, यकीनन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और हमारी राहों को रोशन करता है। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका नाम मुबशर मजीद मसीह है, जिनका ताल्लुक जो है वो बुक वैन से है, यानी कि वो मसीही बुक्स हैं उनको वो सेल आउट करते हैं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मुबशर नबील अमानत, और वो मुबशराना खिदमत के साथ साथ जूनियर रीडर एडिशनल सेशन जज के तौर पर भी अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए नाजरीन आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के पहले मेहमान से। गॉड ब्लेस यू। कैसा लग रहा है आपको आज के प्रोग्राम में? खुदा उनका शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर खालिद अहमद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छी कावश की है, जिसके वसीला से गांव-गांव में, शहर-शहर में और पूरी दुनिया में अंजील की मनादी होती है। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मुबशर मजीद, आप मुझे बताइएगा कि बुक वैन का आपकी इसमें आप खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, आपने इस शोबा को कैसे और कब स्टार्ट किया? ये हमारे पास तो ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। बुक वैन प्रोजेक्ट जो है ये खुदावंद की शुक्रगुजारी से पाकिस्तान में ये तकरीबन 1990 में शुरू हुआ है। तो खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जब से ये शुरू हुआ है इसमें हमारे सीनियर भी इस खिदमत को सर अंजाम देते रहे हैं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मुझे 93 में मौका मिला, 1993 में, जिसमें मैं इस खिदमत को कर पाया। और 19 साल जो है मैंने खुदावंद की खिदमत की PCF चर्च के साथ मिलके। अभी मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ। ये 6ठा साल है मुझे। प्रेज़ गॉड। बुक वैन वैसे ही चल रही जैसे पहले चल रही थी। अच्छा, तो ये बुक वैन का एक्चुअली में क्या मकसद है, इसका क्या पर्पस है? असल में बुक वैन का जो मकसद है ये है कि हम पूरे मुल्क में लोगों को बुक्स जो है वो प्रोवाइड करते, लोगों को देते हैं। हर गली मोहल्ले में जाकर, गांव में जाकर आप? जी हाँ जी, बहुत सारे लोग जानते हैं जो अभी भी देख रहे हैं। खुदावंद उनको बरकत दे कि हम गलियों में जाके गाड़ी के ऊपर स्पीकर रख के, तो किताबों का स्टॉल लगा के लोगों की रूहानी तरक्की के लिए हम लोगों को बुक्स देते हैं। सारे इदारों की एक टाइम में, पास्टरों को, एल्डरों, डीकनों को और कलीसियाई लोगों को एक टाइम में सारे इदारों की किताबें जो बुक वैन से मिल जाती हैं। जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है कि आप हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जाके जो है ये मजहबी जो तालीम है उसको आप फ़रोग देते हैं। और मुझे अभी भी याद है कि हम छोटे हुआ करते थे बचपन में जब, तो ये वैन आया करती थी हमारे गाँव में और ऊपर स्पीकर रखा होता था और गीत बड़े खूबसूरत लगे होते थे और हम सभी इस वैन के पीछे जाते थे। और इसके साथ साथ कैलेंडर हम ख़रीदते थे, बुक्स छोटी छोटी जो संडे स्कूल में यूज़ होती हैं वो ख़रीदा करते थे, बुक्स कवर ख़रीदा करते थे। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत ही अच्छी ये खिदमत जो खुदावंद ने आपको सौंपी हुई है। सो हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जाते हैं जिनका नाम जो है वो मुबशर नबील अमानत है। एंड वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये मुझे मौका दिया कि रेवरेंड पास्टर खालिद अहमद साहब के वसीला से मैं इस सेट पर आऊँ और खुदा के कलाम की खिदमत अंजाम दूँ, और जो अपनी यूथ के हवाला से मैं बयान करना चाहता हूँ तो अपनी गवाही के तौर पर उनके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। और आप अपने रैंक के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, मुबशराना खिदमत तो आप कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप क्या आपकी खिदमत है? जी, मैं साथ मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है। जी जी। मैं एडिशनल सेशन जज साहब के साथ होता हूँ एज ए जूनियर रीडर, जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है वो एज ए एलमद बोला जाता है। तो हमारी इधर प्रमोशन होती है, हमें पहले क्योंकि सिखाया जाता है, तो मैं भी उनकी असिस्टेंस में हूँ और एज ए जूनियर वर्क कर रहा हूँ रीडर के। तो मैं जल्द खुदा के फजल से प्रमोट भी हो जाऊँगा रीडर के तौर पर और एडिशनल सेशन जज साहब का। मेरे पास जो है, हमारे पास मर्डर केस हैं, रेप के केसेस हैं,
बच्चों के ताल्लुक से केसेस हैं। और मुबशराना खिदमत में आपकी कौन सी खिदमत? मुबशराना खिदमत में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे उस्ताद रेवरेंड पास्टर मुनव्वर भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक सदाए पाकिस्तान चर्च के साथ था, अभी वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनके वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। वो मेरे रूहानी पेशवा के तौर पर बने और मुझे इस लाइन पर लेकर आए। और वो मुझे कहा करते थे जब मैंने बैप्टिज़म लिया कि आप खुदा का काम करोगे, हज़ारों लोगों में कलाम सुनाओगे, तो मैं इस बात पे हंसता था कि मैं तो खुदा के काम की तरफ नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो मैंने बिजनेस में की है। मेरी डबल ग्रेजुएशन मैंने की, मैंने मास्टर स्टडी की, क्योंकि मेरे बाप यानी मेरे वालिद की भी यही ख्वाहिश थी, मेरे घर वालों की, कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं। तो खुद भी मेरा यही माइंड था। लेकिन जब मुझे मेरे उस्ताद कहते कि आपने कलाम सुनाना है, आप खुदा का काम करोगे, तो मैं उस वक्त हंसता था। लेकिन मुझे खुदा इस लाइन पर ले आया, खुदा के काम की तरफ ले आया। तो आज मैं सोचता हूँ कि हमेशा जो उस्ताद हमारे, जो पादरी साहबान हमारे, जो पेशवा होते हैं, हमें उनकी बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में हमारे साथ बात करते हैं। तो खुदा के फजल से मैं अभी मुबशराना काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मैं जा चुका हूँ। मेरा जो बेसिकली जो एज ए मिनिस्ट्री काम कर रहा हूँ वो है लिटरेचर और मीडिया पे। मीडिया के जरिए अभी हम, क्योंकि अभी इतने वसी पैमाने पर नहीं पहुंचे, तो हम मुख्तलिफ इलाकों में, इस्लाम एरियाज में जाते हैं, उधर हम मसीही मूवीज लगाते हैं। अक्सर मैं डेजर्ट पे जाता हूँ, रेगिस्तान में, चोलिस्तान की तरफ हमारा बड़ा काम है। तो उधर हम मसीही मूवीज के जरिए जो है खुदा की खिदमत का काम कर रहे हैं, और बथेरे लोग जो है इसके वसीला से सीख रहे हैं, मसीह के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि जब हम कलाम पेश करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, तो वो उतना नहीं सीखते जितना वो किसी वीडियो के जरिए, किसी मीडिया के जरिए सीख सकते हैं। और खुदा के फजल से काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है, मसीह की तरफ आए हैं, और साथ एजुकेशनल और वोकेशनल पे भी काम कर रहा हूँ। एजुकेशनल और वोकेशनल प्रोग्राम है ये, क्या इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप इसमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अपने घर में, अपने ख़ानदान में मैं वाहद हूँ जो सबसे ज़्यादा मैंने एजुकेशन हासिल की है। प्रेज़ गॉड। तो हम शुरू से कोई इतने वेल सेटल नहीं थे। तो मेरे जो दादा अबू थे, तो वो गधा रेडी जो है वो चलाया करते थे, यानी हमारी ये इस पोजीशन पर थे। तो मैं अक्सर इस बात को बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस बात पर सोचता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और मुझे उन्होंने जब अपनी वो रेडी जो थी वो सेल की, तो मुझे उन्होंने कंप्यूटर लेकर दिया। तो एजुकेशन पर मेरे अबू ने, यानी मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की, दूर जाते रहे, काम किया, और मैंने हायर एजुकेशन हासिल की, डबल ग्रेजुएशन की और मास्टर्स एजुकेशन की। और क्योंकि मुझे एजुकेशन की कदर थी कि मैं कैसे पढ़ा और अपने खानदान में मैं आगे बढ़ा, तो मैं चाहता था कि अगर मेरे वसीला से जो इल्म, जो हुनर खुदा ने मुझे दिया है, वो मैं अपने यूथ के लिए, जो मसीही लोग हैं जो इतने एजुकेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं, मैं उनको सपोर्ट करूं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप एडमिशन ले, एजुकेशन को ना छोड़ें। प्रेज़ गॉड। बेशक आप प्राइवेट कर लें, घर में कर लें, एजुकेशन को हासिल करें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदा ने मुझे अच्छा घर दिया है, अच्छी जॉब दी है, अच्छी बीवी दी है, खुदा ने मुझे बेटी दी है, और खिदमत के काम में भी बड़ा वसी किया है, गाड़ी दी है खुदा ने। मैं इन तमाम चीज़ों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन मैं अपने उस पास्ट को नहीं भूला, और उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ किया, जिसका नाम है क्राइस्ट मिशन सेंटर। ये गली नंबर 5 बिलाल टाउन फैसलाबाद में ये वाक़या है। तो उधर काफ़ी लोग, तकरीबन 6 सालों से जो यूथ है, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो वो एजुकेशन और वोकेशनल के ज़रिए काफ़ी लोग हुनर सीख रहे हैं, एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, और कुछ लोगों को हम सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट उनको आप कर रहे हैं। अगर उनको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको वैसे भी सपोर्ट करते हैं। अभी भी हम कंप्यूटर सेंटर है, सिलाई सेंटर है, और इसके अलावा फ्री उर्दू एंड इंग्लिश क्लासेस हम करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंग्लिश का काफ़ी रुझान, लोग सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश क्लासेस, उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर में मुख्तलिफ कोर्सेज हम करवा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ लोग एजुकेशन बल्कि वोकेशनल का आज बहुत रुझान है। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, आप बेशक जितना भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं, क्योंकि उधर टेस्ट होता है टाइपिंग का, तो टाइपिंग टेस्ट ही नहीं तो आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है, अपनी यूथ को मैं एजुकेशन दूँ, और उनको मैं वोकेशनल ट्रेनिंग भी दूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग दूँ,
तो इन चीज़ों के ताल्लुक से मैं काम कर। थैंक यू सो मच मुबशर नबील, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारे वो तमाम नौजवान, हमारे यूथ जो इस वक्त हमें देख रही है, इस प्रोग्राम को देख रही है, उनकी रहनुमाई की है आपने। और यकीनन जब हम जवानी में अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को दे देते हैं और खुदावंद की राहों पर लग जाते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है। सो अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। सो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन की। मुबशर मजीद मसीह, आपकी तरफ चलते हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी जो खिदमत है वो सिर्फ रूहानी तौर पर ही आप बुक्स को सेल आउट करते हैं या एजुकेशनल पे भी आप वर्कआउट कर रहे हैं? हाँ जी, ये है कि हम करते तो रूहानी तौर पे ही हैं, लेकिन हमारा जो माटो है, हमारी जो खिदमत का हिस्सा है ना, वो लोगों को थोड़ा अप करना है कि लोग इस खिदमत को समझे, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर। जब तक हम जिस्मानी तौर पर एजुकेशन हासिल नहीं करते, हम कैसे रूहानी तौर पर कुछ सीख सकते हैं? तो हमारा हमेशा से यही हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों को ये बात बताएं, लोगों को बताएं कि बगैर तालीम के हम कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब में तरक्की हुई है या दुनिया में जितने भी ममालिक ने तरक्की की है वो एजुकेशन से हुई है। एजुकेशन एक ऐसा शोबा है, आपने हासिल किया तो आपकी मलकियत है। ये विरासत जो होती है ये खुदावंद की तरफ से है। तो जब हम दुनिया में रह के हासिल कर लेते हैं ये विरासत जो एजुकेशन है, तो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और ये कैसा हुनर है कि कोई हमसे छीन नहीं सकता ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको सीखें और रूहानी तौर पर हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, दूसरे लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन का रूहानी और जिस्मानी जो है बहुत गहरा तल्लक है। तो दोनों को हम, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, दोनों को हम इक्वल चलाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी। अगर रूहानी तालीम है, जिस्मानी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। अगर जिस्मानी है, रूहानी नहीं है, तो फिर हम दुनियावी रह जाएंगे, फिर हम रूहानी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात। तो खुदावंद ने हमें इसलिए भेजा है कि हम लोगों को इंजील की मनादी करें, लोगों को बताएं कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। मैं समझता हूँ कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है ना, वो इस टाइम से आउट हो गया, गुजर गया, या मतलब वो सीख नहीं सका। तो पहली बात तो ये कि वो तलीम बालगा से सीख सकता है। ये भी हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स होती एक जरिया है। ये दूसरा जरिया है कि तलीम बालगा के जरिए से। दूसरी बात है कि वो रूहानी तौर पर इस बात को याद रखें कि यीशु मेरा हिफ्जी है, यीशु मेरा निजात दहिंदा है, मैं यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए ये आज चैनल पे बताने का बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम लोगों को बताएं कि लोग जाने कि यीशु मेरा हिफ्जी है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुबशर मजीद, दुआ और अमल, इसका बाहमी ताल्लुक क्या है? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल में अगर हम ईमान के साथ अपने ईमाल को साथ मिलाते नहीं है ना, तो बाइबल में लिखा है कि ईमान जो है ईमाल के बगैर मुर्दा है। ठीक है ना। ये हमने अपने ईमान को सपोर्ट करनी है। इसी तरह दुआ और अमल का जो है रद्द अमल है कि अगर हम दुआ में ठहरते हैं, दुआ करते हैं, तो हम लोगों को ना बताते फिर, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बाजारों में जाके आपने बक बक नहीं करना, बल्कि आप दुआ करें और अपने करैक्टर से, अपने किरदार से लोग आपको देखें और खुदावंद की तारीफ करें। जैसे इंजील मुकद्दस में लिखा है कि आपका किरदार जो है, आपके चाल चलन ऐसे होने चाहिए कि लोग आपको देखें और खुदावंद की तमजीद करें, लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। तो इसलिए दुआ का और अमल का इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा ताल्लुक है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर अमल के हम दुआ भी करते रहें तो ये भी शायद इतनी फ़ायदेमंद ना होगी। अगर हम दुआ के साथ प्रैक्टिकल भी करें, लोगों के साथ किसी भी मुकाम पे जाके लोगों के साथ मिलें, लोगों को बताएं और लोगों को दुआ के बारे में बताएं, उनके साथ मिलकर चलें, तो मेरे ख्याल ये भी खुदावंद के फजल से बहुत अच्छी और बेहतर बात। मुबशर नबील, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दुआ और अमल का बाहमी ताल्लुक हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक असर पजीर? दुआ के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, अपनी ज़िंदगी को बदला और नए सिरे से पैदा होकर अपनी ज़िंदगी मसीह को दी, तो मेरे जो उस्ताद खादम थे उन्होंने मुझे दुआ के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा जो बात सिखाई वो दुआ थी। यहाँ तक कि अगर चर्च ख़त्म भी हो जाता तो वो जो हमारी यूथ थी, मुझे स्पेशली वो बिठाते
कि आपने फिर दुआ करके जानी है। पहले पहले तो मैं सोचता था कि पाजी साहब मुझे दुआ का बहुत कहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये भेद मुझ पर खुल गया, वो भी मुझे कहा करते थे कि दुआ ही सब कुछ है। आज लोग 1 घंटा कलाम तो दुआ पर सुना सकते हैं, लेकिन 1 घंटा दुआ नहीं कर सकते। मुश्किल। और हमेशा मैंने एक बात सीखी है कि कम अज कम, ये कोई फिक्स नहीं, कम अज कम दिन में जरूर 3 दफा जरूर दुआ करें। हम खाना सुबह दोपहर शाम खाते हैं, और इसी तरह अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, तो वो भी कहते हैं ये सुबह शाम दोपहर आप लें। तो शाम सुबह दोपहरा नो में फरियाद गुजारना, ये दाऊद नबी ने भी ये बात की है। तो हमें जरूर 3 टाइम तो जरूर दुआ करें। अब आप अगर फ्री बैठे हैं तो दुआ को भी टाइम दें। अक्सर लोग मोबाइल यूज करते हैं आजकल, तो मोबाइल को टाइम ज्यादा देते हैं। हमें अपने फ्री वक्त में भी कोशिश किया करें कि दुआ करें, क्योंकि दानियल नबी की तरफ देखते हैं, अगर वो दफा लाजमी दुआ करता था, और 3 दफा दुआ करने से शेरों के मुंह बंद हो गए घर में। आमीन। क्योंकि ये हमारा जो है, जिस तरह हम खाना 3 टाइम खाते हैं, तो दुआ जो है, कलाम जो है, जैसा कलाम में लिखा है कि यसु जो है वो ज़िंदगी की रोटी है, कलाम जो है ये रोटी है हमारे लिए। तो अगर हम उसको एज अ खाने के तौर पर लेंगे तो यकीनन फिर हमें बार बार भूख लगेगी, तो हम उसको खाएंगे। मुबशिर नबील, आपसे मेरा एक क्वेश्चन, हमारा जो लो तबका है, या हमारे अगर लोगों को कभी कोई इलीगल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मसला मसाइल बन जाता है, तो सबसे पहले क्या स्टेप उनको लेना चाहिए, क्या इक़दामात होने चाहिए, किस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल करना है? क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, पहले मैं भी हम अपने कानून को, अपने इदारों को बातें करता था कि इधर कुछ भी नहीं होता। इसका तरीका कार है, ये सच है कि अगर कोई बहुत ताकतवर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो वो कानून को कुछ नहीं समझता, लेकिन कानून भी बहुत कुछ है। जिसके ताल्लुक से मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमने एक बेटा समझाओ तहरीक का आगाज किया है। इसमें हम ये करते हैं कि अगर कुछ गरीब फैमिलीज हैं, उनकी बेटियों के साथ अगर कुछ ऐसा गलत किया जाता है, या वो लड़के छेड़ते हैं, लड़के गलियों में हुटिंग करते हैं, अगर वो किसी एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह जा रही हैं, तो उनको ऐसे मुश्किलात का सामना करना बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आए भी हैं। और हम ये करते हैं कि अब हमने 3 चीजें रखी हैं। सबसे पहले हम ऐसे नसीहत करते हैं पंचायती तौर पर जाकर कि बाज आ जाओ, हम उनको समझाते हैं। अगर वो नहीं बाज आते, नसीहत करते हैं जैसे कलाम में भी लिखा है, तो उसके बाद हम जो काम है वो तंबीह का तंबीह करते हैं, वार्निंग देते हैं कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे। तो फैमिलीज जो फाइनेंशियली जो कानून के अखराजात होते हैं, वकील को हायर करना या डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम हमारे साथ जो मेरे कोलीग वकील साहबान भी हैं, वकला साहबान भी हैं, और मेरा आपको पता है कि कांटेक्ट भी है अदालतों में, तो हम उनको लीगल हेल्प करते हैं। अगर किसी को अदालती हेल्प की ज़रूरत है, कोई लीगल की, कोई डॉक्यूमेंटेशन की, वकील की फ़ीसों से परेशान है, अगर कोई ऐसे मसाइल में है, तो वो ज़रूर हमारे अदारे से बेटा समझाओ तहरीक से रब्ता कर सकता है। हम उनके लिए जो भी कर सके लीगल हेल्प के तौर पर हम उनके लिए करेंगे। मुबशिर नबील, आप बता रहे थे कि आपकी जो खिदमत है, मुबशराना खिदमत जो आप कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि आप डेजर्ट में जाके, दूसरे दूर दूर इलाकों में जाके आप खिदमत करते हैं, तो इसमें आपको कभी कोई चैलेंजेस, कोई मुश्किलात पेश आई? ये एक मैं आपको बात बताऊंगा, जब मैं फर्स्ट टाइम उधर गया तो मुझे उन्होंने पहले ही खौफ पैदा किया, ये डेजर्ट है, सबसे पहले तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाएगी, इतनी इसकी गर्मी है, आपको इधर दरख्त नहीं मिलेगा, और दूसरा इधर वो सांप निकलते हैं मट्टी से जो अगर डस ले तो शायद आप हॉस्पिटल भी ना जाने पाए। तो लेकिन हमने खौफ नहीं किया, हमने उधर लोगों को पानी का बपतिस्मा भी दिया, तो हमें इससे खौफ पैदा करते रहे कि मालक आ जाएंगे या इधर कोई सांप निकल सकता है। तो हमने उधर खुदा के फजल से जल्द में अक्टूबर में उधर चर्च बनाने लगे हैं। आमीन। और रेगिस्तान में कोई भी चर्च नहीं, उधर कोई काम नहीं करता, तो दूसरी कम्युनिटीज भी उधर रहती हैं, दूसरे कल्चर हैं उनके, तो हम उन लोगों में काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोग तब्दील भी हो रहे हैं। और जल्द मैं उधर खुदा के फजल से जो है कि चर्च प्रॉपर वर्क जो है मैं करना जा रहा हूँ। हम इस बात के लिए मुबारकबाद आपको करते हैं, हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि खुदावंद इस बड़े काम में आपकी रहनुमाई करे और आपको बहुत ज़्यादा सरफराज करे। मुबशिर मजीद, आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो यूथ इस वक्त देख रही है? हाँ जी, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे मुल्क पाकिस्तान में। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जैसे भाई मुबशिर नबील साहब ने भी ये शेयर किया है न्यू जनरेशन के लिए, और मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम वो एजुकेशन के तलक से था, रूहानी तरक्की के तलक से था। तो एजुकेशन हमें बहुत ज़रूरी है, हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए।
अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों को वो एजुकेशन दें, क्योंकि दुनिया में जितने भी मज़ाहिबों ने जब मुल्कों में तरक्की की है वो एजुकेशन के लिहाज से की है। तो मैं कहता हूँ कि रूहानी और जिस्मानी दोनों ही एजुकेशन हमारे लिए बेहतर है, तो हमें ये देना चाहिए। ये मैसेज है मेरा आज के लिए। मुबशर नबील, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो इस वक्त आपको देख रही है और आपके शोबा में वो आना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी नौजवान जो है आपकी लाइफ से इंस्पायर होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन को वो छोड़े ना। हमारे अक्सर लोग जो है एजुकेशन छोड़ देते हैं, घर में मसाइल होते हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि मसाइल होते हैं, लेकिन कभी भी एजुकेशन ना छोड़ें। हैं? बेशक आप घर में प्राइवेट तौर पे पढ़ सकते हैं, एजुकेशन हासिल करें, और साथ जो है कंप्यूटर स्किल को ज़रूर हासिल करें। क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, अगर आपके पास कंप्यूटर का हुनर है, तो फिर आप जो है अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर स्किल बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, और हमने एजुकेशन और वोकेशनल ज़रूर ये ट्रेनिंग करनी है, इसको सीखना है। और मैं अपने यूथ को आखिर पर यही कहना चाहूँगा कि इस बात की अहमियत को समझें। जब वक्त आएगा तो तब आप गौर करेंगे कि हमें ये बात ठीक कही जाती थी। जैसे मैं समझाऊँ तो दूसरों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन को तर्क ना करें, छोड़े ना। और ये भी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने FA किया है, बेशक वो अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, वो साथ प्राइवेट BA करें, छोड़े ना एजुकेशन में बढ़ते जाएं, क्योंकि एजुकेशन कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, एजुकेशन आपको फ़ायदा ही देगी। एजुकेशन आपका एक स्टेप जो है वो अप ही करेगी। तो ज़रूर इस पे आप अमल करें और एजुकेशन की अहमियत। थैंक यू सो मच मुबशर नबील अमानत, बहुत ही खूबसूरत मैसेज था आज का। और हमारे दोनों गेस्ट मुबशर मजीद मसीह और नबील अमानत हमारे साथ मौजूद थे और हमने एजुकेशन और रूहानी तरक्की पर बातचीत की। और मेरा ईमान है कि आपने इस प्रोग्राम से ज़रूर बरकत पाई होगी। खुदावंद में हमेशा खुश रहें, मसरूर रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदावंद आपको बरकत दे।